हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के लेसन नंबर 4 फर्स्ट एड को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम्स और कंप्लीट ट्रांसलेशन को देखेंगे। लेसन फर्स्ट एड का मतलब है इमीडिएट मेडिकल हेल्प, विक्टिम्स को इंस्टेंट रिलीफ देना। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हमें अपनी जिंदगियों में बाज़ औक़ात मदद की जरूरत पड़ती है। एट टाइम्स का मतलब होता है बाज़ औक़ात। एट टाइम्स बाज़ औक़ात, ओकेजनली। समटाइम्स वी मे एक्सीडेंट्स, समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़ औक़ात हमारे हादसात हो सकते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम जख्मी हो सकते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम जख्मी हो जाएं। और सडनली बिकम अनवेल, या अचानक से बीमार पड़ जाएं। अनवेल का मतलब होता है बीमार। वी नीड समवन टू हेल्प अस, तो हमें जरूरत होती है किसी की जो हमारी मदद करे। समवन हु नोज व्हाट टू डू, कोई शख्स जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज द टेम्पररी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। टेम्पररी का मतलब होता है आर्जी। टेम्पररी मीन्स आर्जी, जैसे कि फ्लीटिंग, टेम्पोरल और मोमेंट्री, यानी कि आर्जी होना। इसके बाद है इमीडिएट, फौरन। इमीडिएट, फौरन, एट वंस, और अचानक से होना, सडनली। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद है। मदद को हेल्प, रिलीफ, कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, ये बर वक्त मदद सादा सी तिब्बी तकनीकों पर मुश्तमिल होती है। इज मोस्ट क्रिटिकल, और इंतहाई अहम होती है। क्रिटिकल का मतलब क्या है यहां पर? अहम। क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मोमेंटस। इज मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम, ये मुतासरीन के लिए इंतहाई जरूरी और अहम होती है। एंड इज ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ये जिंदगी बचा लेने वाली होती है। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन्ड टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड। ले पर्सन कहते हैं आम आदमी। ले पर्सन मीन्स आम आदमी, कॉमन मैन, ले मैन। एनी ले पर्सन, किसी भी आम आदमी को, कैन बी ट्रेन्ड, तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, फौरी तिब्बी मदद का इंतजाम करने की, फौरी तिब्बी मदद देने की तरबियत दी जा सकती है। द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट, फौरी तिब्बी मदद जो है वो अमल में लाई जा सकती है। कैरी आउट का मतलब होता है अमल में लाना, टू डू प्रैक्टिकली। आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, मिनिमल का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम। इक्विपमेंट कहते हैं आलात को, साजो सामान, इक्विपमेंट्स वगैरह। द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट, फौरी तिब्बी मदद अमल में लाई जा सकती है। यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, कम से कम आलात का इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। फौरी तिब्बी मदद के इल्म में आम आदमी की जो जख्म है उनकी निगहदाश्त से लेकर बेहोश या मुतासरा शख्स को डील विद करने के साथ उससे निपटने तक का इल्म जो है वो शामिल होता है। इसके बाद है कट्स एंड स्क्रैप्स। कट्स कहते हैं जख्मों को, स्क्रैप्स कहते हैं खराशों को। स्क्रैप्स का मतलब होता है खराशे। अच्छा जी, कट्स एंड स्क्रैप्स, जख्म और खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, कई दफा पेपर में आ चुका है। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम, घर में मामूली हादसात से निपटना, और ऑन द रोड या सड़क पर डिवेल्प्स पैदा करता है। अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट,
हंगामी हालात से निपटने का शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल, इससे लोग तैयार हो सकते हैं। टू टैकल विद, टैकल विद का मतलब ही होता है हैंडल करना, टैकल विद करना, निपटना, ग्रैपल करना। तो टैकल विद का मतलब है निपटना। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है या लोग इससे तैयार हो सकते हैं। टू टैकल विद, निपटने के लिए। अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, गैर मतवक्के हंगामी हालात से। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही एतमाद के साथ, यानी कि ये लोगों को बड़े एतमाद के साथ गैर मतवक्के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स, मामूली जख्म। एंड स्क्रैप्स, और खराशों के लिए। यूजुअली, आमतौर पर। यूजुअली मींस कॉमनली, आमतौर पर। डू नॉट नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं होती है। टू द इमरजेंसी रूम, हंगामी हालात के कमरे में, यानी कि अस्पतालों में जो इमरजेंसी रूम्स बने होते हैं वहां पर अगर किसी शख्स को कट लग जाए या खराशे हो जाए तो उसको इमरजेंसी रूम में लाने की जरूरत पेश नहीं आती है, क्योंकि इसका इलाज फौरी तिब्बी मदद, फर्स्ट एड से देकर किया जा सकता है। यट प्रॉपर केयर, फिर भी जो मुनासिब एहतियात है, इज इसेंशियल, जरूरी होती है। टू अवॉइड इन्फेक्शन, जरासीम जदगी से बचने के लिए। और अदर कॉम्प्लिकेशंस, या फिर दूसरी पेचीदगियों से। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटीज, पेचीदगियां। फॉलोइंग गाइडलाइंस, मंदरजा झैल हदायत, डायरेक्शंस, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं। टू हैंडल, निपटने के लिए। क्राइसिस, हंगामी हालात से। एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और हर चीज की निगहदाश्त करने के लिए। मंदरजा झैल हदायत हर किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए आपकी मदद कर सकती है। गाइडलाइंस का मतलब होता है डायरेक्शंस, हदायत। गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। अब आगे जो हमारी हेडलाइन है वो है स्टॉप द ब्लीडिंग। माइनर कट्स, मामूली जख्मों। एंड स्क्रैप्स, और खराशों के लिए। यूजुअली, आमतौर पर। स्टॉप ब्लीडिंग, खून बहना रुक जाता है। ऑन देयर ओन, खुद ब खुद। मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में खून बहना खुद ब खुद रुक जाता है। इफ दे डोंट, अगर इनसे खून बहना ना रुके। अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाव बनाएं। विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से। और बैंडेज, या फिर मरहम से, मरहम पट्टी से। होल्ड द प्रेशर, दबाव डाले रखें। कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली कहते हैं मुसलसल, लगातार। मुसलसल दबाव बनाए रखें। विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से। और बैंडेज या मरहम पट्टी से। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूअसली फॉर 20 to 30 सेकंड्स, 20 या 30 सेकंड तक मुसलसल दबाव डाले रखें। एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वुंड, और अगर मुमकिन हो सके तो जख्म को ऊपर उठा दें। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना। ऊपर उठाना, एलिवेट। रेज, रेज का मतलब होता है ऊपर उठाना। डोंट कीप चेकिंग, चेक ना करते रहें, बार बार ना देखें। टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, बार बार चेक ना करें ये देखने के लिए कि आया कि खून बहना रुक गया है। बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि इससे नुकसान पहुंच सकता है। और डिसलॉज, डिसलॉज का मतलब होता है जगह से हट जाना। डिसलॉज, जगह से हट जाना। जगह से हट जाना, डिसलॉज, मिसप्लेस हो जाना। द क्लॉट, क्लॉट कहते हैं जख्म को, खून का लोथड़ा जो ऊपर बनना शुरू हो जाता है जख्म पर। तो कहता है इससे जख्म के ऊपर बनने वाले जो लोथड़ा है उसको नुकसान पहुंचेगा और वो अपनी जगह से हट जाएगा। दैट इज फॉर्मिंग, जो बन रहा है। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और दोबारा से
खून बहने का सबब बन सकता है। रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा से शुरू हो जाना, ब्लीडिंग खून बहना, काज सबब बन सकता है। इफ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून फूटकर बह निकले, और कंटिन्यूस या फिर मुसलसल फ्लोइंग बहता चला जाए, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव डालने के बावजूद, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिबी मदद जो है वो हासिल करें, यानी कि डॉक्टर के पास जाएं। आगे है हमारा वर्ड, ये जो वर्ड थे हमारे क्लॉट कहते हैं लोथड़े को। इसके बाद है स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है खून का ऐसे फूट कर बाहर निकलना। स्पर्ट मींस फूट पड़ना। नेक्स्ट हेडिंग है क्लीन द वुंड, जख्म को साफ करना। वुंड कहते हैं जख्म को। रिंस आउट द वुंड, जख्म को अच्छी तरह धो ले, विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ। रिंस का मतलब होता है धोना। रिंस धोना। रिंस आउट द वुंड, जख्म को धो ले, विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ। टू क्लीन द एरिया, जगह को साफ करने के लिए, अराउंड द वुंड, जख्म के पास, यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल करें, एंड अ वॉश क्लॉथ, और एक टॉवल का, तौलिए का। बट सोप कैन इरिटेट द वुंड, साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है। इरिटेट कहते हैं सोजिश पैदा करना। सोप कैन इरिटेट द वुंड, साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट, लिहाजा इसे बाहर रखने की कोशिश करें, ऑफ द एक्चुअल वुंड, सही या असली जख्म से। जो जगह जख्म के पास है आपने सिर्फ उसको ही साबुन से या फिर किसी भी और डिटर्जेंट से या भी जो आपके पास अल्कोहलिक लिक्विड है उससे साफ करना है, लेकिन वुंड को साफ नहीं करना इससे, क्योंकि इससे फिर जख्म में सोजिश पैदा हो जाएगी। इफ डर्ट, अगर गर्द, डर्ट का मतलब होता है गर्द, और डिब्री या फिर रेशे, डिब्री कहते हैं रेशे को। डिब्री जो है ये इंग्लिश का वर्ड होता है जिसका मतलब मलबा भी होता है, घर का गिरा हुआ सामान, लेकिन यहां पर डिब्री का मतलब है रेशे। और इसका तलफ्फुज़ जो है वो डिब्री है, इसमें एस साइलेंट है। इफ डर्ट, अगर गर्द और डिब्री या फिर रेशे रिमेन्स, रह जाएं, इन द वुंड, जख्म में, आफ्टर वॉशिंग, धो लेने के बाद भी, यूज ट्वीजर्स, ट्वीजर्स का इस्तेमाल करें, मोचरों का। क्लीन्ड विद अल्कोहल, जो अल्कोहल से धुले हुए हों, टू रिमूव द पार्टिकल्स, अज्जा को निकालने के लिए। पार्टिकल्स का मतलब होता है अज्जा। इसके बाद है इफ डिब्री स्टिल रिमेन्स, अगर रेशे फिर भी रह जाए, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से मिल लें। थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस, कम कर देती है, द रिस्क, खतरे को, ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम जदगी के, एंड टेटनस, और तशन्नुज के। टेटनस का मतलब होता है तशन्नुज। थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस, कम कर देती है, द रिस्क, खतरे को, ऑफ इन्फेक्शन